वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के ईमान में होंगे। तो व्यूवर्स, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इतना ज़बरदस्त मौसम है, इतना इंजॉय करने वाला मौसम है, और इस मौसम में ऐसी रेसिपी ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो आपने ये वाली रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैकरोनी की रेसिपी, मैकरोनी पास्ता रेसिपी बहुत ही आसान, बहुत ही सादा और बहुत ही अलहदा और बहुत ही मुनफरिद तरीके से मैंने बनाई है। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। मैं पूरी शर्त के साथ कह सकती हूँ कि ऐसी रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। बहुत ही सादा और बहुत ही आसान रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, इसके लिए चीज़ें जो आपने लेनी है, आपने बहुत ध्यान से इस रेसिपी को देखना है और आपने ऐसे ही बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने जिस हिसाब से आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आपने टमाटर और प्याज लेके उनको बॉईल कर लेना है। मैंने 3 से 4 अदद टमाटर लिए थे और 3 से 4 अदद ही प्याज लिए थे। उनको तकरीबन मोटा मोटा काट के इनके 2-2 पीस करके उनको आपने अच्छे से बॉईल कर लेना है। टमाटर का छिलका आपने ऊपर से रिमूव कर देना है, यानी कि आपने उतार लेना है। जैसे ही गर्म पानी में टमाटर जाता है तो उसका छिलका जो ऑटोमेटिक ही लूज़ हो जाता है, उसको आपने निकाल देना है। दूसरी तरफ आपने अपने मैकरोनी और पास्ता जो है, मैंने मैकरोनी और पास्ता मिक्स लिया है, 1-1 कप लिया है, क्योंकि मुझे ऐसी रेसिपी बनानी थी। इसलिए अगर आप लोग केले मैकरोनी से बनाना चाहते हैं तो आप लोग पास्ता छोड़ दें। अगर आप लोग केला पास्ता बनाना चाहते हैं तो आप लोग मैकरोनी बेशक मत डालें। तो एक बार दूसरी तरफ ये देखें, हमारा जो पकना स्टार्ट हो गया है प्याज और टमाटर, जिसमें मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें जो है मोटी मोटी काट के डाल दी है, ताकि वो भी साथ में ही बॉईल हो जाए। तो व्यूअर्स, ऐसी रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। और व्यूअर्स, ये दूसरी तरफ हमने अपनी शिमला मिर्च जो है उसको आपने चॉप कर लेना है, यानी कि मोटा मोटा क्यूब्स में आपने काट लेना है। अगर आप लोग लंबाई में काटना चाहते हैं तो भी आपकी चॉइस है, अदरवाइज़ आप लोग ऐसे काट लीजिए। ये हमारा जो है टमाटर और प्याज बॉईल हो चुका है, इसको अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। और व्यूअर्स, हमने अब करना क्या है जी, हमने इसका टमाटर और प्याज को करना है ग्राइंड। इसको आपने एक जग में डाल लेना है, यानी कि अपने ब्लेंडर में डालना है, पानी आपने रहने देना है। आपने केला प्याज और टमाटर इसमें से निकाल के इसको अच्छे से आपने ब्लेंड कर लेना है, ताकि ये हमारी बहुत ज़बरदस्त सी प्यारी सी थिक सी ग्रेवी रेडी हो जाए। तो व्यूअर्स, अब ये हमारी चीज़ें जो हमने लेनी है, ये हमने जो प्यूरी बनाई है वो है हमारी प्याज की और टमाटर की, 1 बाउल हमने बढ़ गया है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है, आपने 2 चम्मच आपने लेना है बढ़ के। इसको आपने बड़े कुटा हुआ लेना है, मोटा मोटा नहीं लेना। अगर हम मोटा मोटा लेंगे तो हमारी मैकरोनी में नज़र आएगा। ये बोनलेस चिकन लेना है। तो व्यूअर्स, चिकन जो है आपने अपनी चॉइस से लेना है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैंने 1 पाव चिकन लिया, यानी कि 250 ग्राम मैंने चिकन लिया है। बोनलेस हरी मिर्चें हैं चॉप की हुई, 1 से 1.5 चम्मच आपने हरी मिर्चें लेनी है, इनको आपने बारीक बारीक चॉप करना है। अगर आप चाहें तो आप लोग कूट सकते हैं। दूसरी तरफ हमने अपनी कढ़ाई लेनी है और उसमें हमने आधा कप कुकिंग ऑयल डालना है। कुकिंग ऑयल डालने के बाद हमने उसमें अपना अदरक लहसुन डाल के उसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। व्यूअर्स, बहुत ही आसान रेसिपी है, आपने ऐसे मैकरोनी एक दफ़ा ज़रूर बनानी है। आपका मज़ा ना आए तो फिर कहिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ऐसी रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। साथ साथ जैसे हमारा अदरक लहसुन ब्राउन होगा, हमने इसमें डाल देना है जी अपना चिकन को भी हमने डाल के अच्छे से फ्राई कर लेना है, जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। व्यूअर्स, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से आपने चिकन को फ्राई करना है। तो व्यूअर्स, साथ साथ हमने इसमें अपनी जो प्यूरी यानी कि पेस्ट बनाया था वो हमने डाल दिया है, प्याज का और टमाटर का। प्याज हम वैसे कट के भी डाल सकते हैं, लेकिन वो रेसिपी अलग है, ये रेसिपी बहुत ही अलग है। आपने ऐसे रेसिपी ज़रूर बनानी है। साथ साथ हमने इसमें डाल देनी है जी हल्दी, और साथ साथ हमने इसमें डाल देनी है चॉप की हुई अपनी हरी मिर्चें, और साथ साथ अब हमने इसमें डाल दिया है जी पकौड़ा मिर्च, यानी कि रेड चिली जो थी, जिसको हम दादर मिर्च भी कहते हैं, वो हमने इसमें आधा चम्मच डाल देनी है। आप लोग अपने स्पाइस का अंदाज़ा लगा लीजिए, आपको ज़्यादा चाहिए कम चाहिए आप लोग किस हिसाब से डालेंगे। देखिए जी, हमारा चिकन ग्रेवी जो है वो रेडी है। अब हमने इसमें डाल देनी है जी शिमला मिर्चें, जो हमने क्यूब्स में कट की थी। आप लोग अगर चाहें तो आप लोग इसमें कैरेट भी डाल सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसमें आलू उबाल के कट करके आप लोग वो भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मैं अकेला चिकन डाल रही हूँ, और आपने भी ऐसे ही रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत ही अलग रेसिपी है, बहुत ही पसंद की जाने वाली और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। इस पर थोड़ा सा गरम मसाला अब आपने डाल देना है, तकरीबन 1 टीस्पून, खुशबू के लिए और जायके के लिए भी। बस आपने अदरक लहसुन जब भूनना है तो आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनना है, ताकि उसका सारा कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए। तो व्यूअर्स, हमारी जो ग्रेवी है ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ थोड़ी सी मेयोनीज़ डाल देंगे। अगर आपको मेयोनीज़ ज़्यादा, हमारी ग्रेवी तो बहुत अच्छी बनी है, लेकिन अगर आप लोगों
और ग्रेवी चाहिए, क्रीमी पास्ता चाहिए तो आप लोग मेयोनीज़ ज़्यादा डाल लीजिए। मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच मेयोनीज़ डाल दी है। आप लोगों ने अपनी चॉइस के हिसाब से डालनी है। और साथ साथ हमने इसमें केचप डाल देनी है, 3 से 4 चम्मच हम इसमें केचप डालेंगे। ये थोड़ी खट्टा मीठा टेस्ट देगी और बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। देखिए जी, हमने अपना 98% उबला हुआ पास्ता और मैक्रोनी इसमें डाल देनी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स आपने बहुत अच्छे से करना है ताकि हमारा जो है अच्छे से हो, सारा मिक्सअप हो जाए। तो व्यूअर्स ये लें जी, आपके सामने है जी फाइनल लुक, बहुत ही मज़ेदार सा और धमाकेदार हमारा मैक्रोनी पास्ता रेसिपी रेडी है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट करके बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी थी। मेरी रेसिपी तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब बनी थी। ऐसे मौसम को इंजॉय करें, ऐसी चीज़ें बनाएं और फैमिली के साथ बैठ के खाएँ। तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों से शेयर लाजमी करें और वीडियो को पूरा देखा करें। तो व्यूअर्स अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।